हेलो दोस्तों। तो आपको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट पता नहीं कितना बड़ा चिड़िया का नाम है या फिर कितना बड़ा रॉकेट साइंस है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाने वाला हूँ जैसे एक 10 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो चलिए बिना किसी बड़ी बड़ी इंग्लिश के अपनी देसी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। सोचो कि तुम 4 दोस्त हो, चारों ने 10-10 रुपये इकट्ठे करके 40 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब 40 रुपये के तुम कुछ सामान ले आते हो, एग्जाम्पल आप प्याज ले आते हो 40 रुपये के, और उसे 2 महीने बाद बेचते हो जब उसका रेट 80 रुपये हो जाता है। तो आपने बेचा तो 80 रुपये का बेचा और खरीदा तो 40 रुपये का। तो 80 रुपये का बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का, और वो 40 रुपये पहले अब 80 रुपये हो गए। पहले जो 40 रुपये थे अब वो 80 रुपये हो गए हैं। तो अब आप उनको 4 भागों में डिवाइड कर लोगे और ऐसे 20-20 रुपये सबके खाते में आ जाएंगे, और जो ऊपर का 10 रुपये हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ। कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है, बस उसमें शेयर्स खरीदते हैं और बढ़ने पर बेच देते हैं। पहले के ज़माने के लोग शेयर्स को कागज़ में रखते थे, लेकिन अब लोग मोबाइल लॉकर में रखते हैं जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। बिल्कुल ऐसा जैसा आपका पिगी बैंक होता है लेकिन डिजिटल। तो चलिए ट्रेडिंग के टाइप समझ लेते हैं। ट्रेडिंग के 2 टाइप हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, मतलब इंट्राडे। डिलीवरी मतलब आज खरीद लिया तो आज के बाद कभी भी, मान लो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कभी भी आप उसे बेच सकते हैं। तो इंट्राडे हो गया आज खरीदना है और आज ही बेचना है। डिलीवरी हो गया आज खरीद के आप कभी भी बेच सकते हैं। तो अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। आज का यूथ स्टॉक को छोड़ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पीछे बहुत भाग रहा है, उसके पीछे बहुत रुपए लगा रहे हैं। तो हम पहले समझते हैं फ्यूचर की। मान लो तुम 2 दोस्त हो, तुम दोनों डिसाइड करते हो कि मुझे एक बॉल खरीदनी है 100 रुपये की, जो कि 1 महीने बाद खरीदनी है। अब उस समय चाहे दाम कितना भी बढ़े कितना भी गिरे, मुझे 1 महीने बाद 100 ही रुपये की बॉल खरीदनी है। ये होता है फ्यूचर। तो अब बात आती है ऑप्शंस की। ऑप्शन का मतलब है कि आप बॉल खरीदोगे अगर जायज रेट रहा, मतलब कि ऊपर नीचे रहा, आपको लगता है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, 10 रुपये ऊपर दे के भी आप वो रेट में बॉल खरीद लोगे। इसका मतलब होता है ऑप्शंस। मतलब आपको लगता है कि रेट ठीक है, 10 रुपये ऊपर नीचे चलता है, तो उसे ऑप्शंस कहते हैं। तो अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है जो आपको बहुत लंबे समय तक इसमें रख सकती है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप ट्रेड लेते हैं तो 1:2 से 1:3 के बीच में लेना है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना बहुत ही जरूरी है ट्रेडिंग में। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, जो कि रिस्की है। स्टॉक मार्केट इंस्टेंट मैगी प्रॉफिट नहीं है, ये एक दाल चावल है जो कि धीरे धीरे पकता है और अच्छा स्वाद देता है। आप जितना इसे सीखेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको स्टॉक मार्केट का ABCD आ गया होगा। ऐसे ही फनी एग्जांपल्स के साथ स्टॉक मार्केट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।